मेरा एक अभी अनुभव हुआ जब मैंने निःशुल्क हस्तरेखा देखनी शुरू की। अब तो मैं नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ उनकी हस्तरेखाओं का निःशुल्क विवरण भेजा जा रहा है जो जन्म कुंडली 2100 रुपये की दक्षिणा पर बनवा रहे हैं। ये जन्म कुंडली मैं मेरे परिचित एक आचार्य जी से बनवाता हूँ और बच्चों को भेज देता हूँ जो लोग बनवाते हैं। अपनी तरफ से निःशुल्क हस्तरेखा विश्लेषण भी भेज देता हूँ। मैंने पिछले 3 वर्ष में इसमें विशेषज्ञता प्राप्त की है, हस्तरेखा विश्लेषण में। निःशुल्क बेटा अब नहीं कर पाऊंगा, मजबूरी है। तभी कर पाऊंगा अगर आप जन्म कुंडली बनवाते हैं। हार्ड कॉपी 15-16 पेज की जन्मपत्री, उसी कुंडली कहते हैं, वो आपको बना के उसकी फ़ोटो भेजी जाती है। कुरियर से नहीं भेज पाऊंगा, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है। आपको जैसे ही बन जाएगी जन्म कुंडली तुरंत जो है वो भेज दी जाती है। 4-5 घंटे तक लगते हैं बनाने में, जैसा कि आचार्य जी ने बताया। वो पूरी मेहनत करते हैं, पत्राओं से बनाते हैं और उसके आधार पर आपका जो फलादेश है और आपके जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है वो वे बताते हैं। मेरा एक अनुभव रहा कि ज़्यादातर लोगों का एक ही प्रश्न रहा है कि आईएएस पीसीएस में कब तक बनूंगा। इसको कोई जन्म कुंडली या कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं बता सकता। अगर कोई कहता है तो भाई मैं तो विश्वास नहीं करता, आप करते हो तो करते हो। परिश्रम करेंगे तो बनेंगे आप आईएएस पीसीएस, कट ऑफ से ऊपर नंबर आएंगे आपके तो आप बनेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, आपके अंदर क्षमता तो है बनने की, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। प्री और मेंस में क्वालिफाई करते हैं और जब इंटरव्यू पास हो जाते हैं तो सेलेक्ट होना कहलाता है। तो आप क्वालिफाई करेंगे, सेलेक्ट होंगे, सब कुछ आप हो सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर मंगल की दशा है, राहु की महादशा है, केतु की दशा है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं ग्रह नक्षत्रों की जो आपके परिवार में कलह हो रहा है, आप चैन से पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने में आपका मन नहीं लगता, जो प्रयास आप करते हैं वो विफल हो जाता है। यदि ये परिस्थितियां हैं तो इन सब का उपाय योग्य पंडितों के पास होता है और जो हमारे आचार्य जी उनके पास ये उपाय हैं वो ऑनलाइन भी कराते हैं। आप ऑफलाइन उनके सामने आना चाहें तो उनके सामने आकर भी करवा सकते हैं, उसकी दक्षिणा अलग होगी, नो डाउट। ये मैंने जनहित में ये बात कही है क्योंकि जो भी दक्षिणा आप देते हैं वो आचार्य जी के निमित्त ही होती है, मेरे पास नहीं रहती। आपका काम है, आपकी दक्षिणा है, आपके पंडित जी हैं, बताने का काम मेरा है और थोड़ा नियंत्रण का काम मेरा है, जिससे कि आपको प्रॉपर समय पर प्रॉपर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय था तो मैंने ये चीज़ प्रारंभ की एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। मुझे आगे कर्मकांड नहीं करवाने हैं, न मुझे आते हैं, अनुष्ठान करवाना मुझे नहीं आता है, हस्तरेखा देखना आता है। लेकिन हस्तरेखा में अगर कोई कमी निकलेगी तो वो अनुष्ठान आचार्य जी यानी पुरोहित जी ही करवाएंगे। उसके लिए आपकी डायरेक्ट उनसे बात करवा दी जाती है और आप अनुष्ठान करवाते हैं। उसका लाभ ईश्वर बिल्कुल आपको देंगे, ये मैं मानता हूँ। अगर आपको इन पर विश्वास नहीं है तो वीडियो आगे देखने का कोई लाभ नहीं है, या इस प्रकार का वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसको देखने का लाभ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैं टाइटल डालता हूँ GS4 का टॉपिक और मैं अंदर जो हूँ जन्म कुंडली और अनुष्ठान की बात करूँ। ऊपर साफ साफ लिखा रहता है, टाइटल में लिखा रहता है कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। विश्वास है तो देखिए, मुझे तो हो गया विश्वास, था नहीं।
बचपन से मुझे विश्वास नहीं था अनुष्ठानों कर्मकांडों पर, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये एक ऐसा विज्ञान है जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। ठीक है ना। अब मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती, तो क्या मैं ये कह दूं कि जितने भी इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, इन सब में मुझे कोई विश्वास नहीं है। मुझे तो नहीं पता कि लैपटॉप के अंदर क्या है, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ। विश्वास भी करता हूँ कि कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये होगा, कंट्रोल पी दबाऊंगा तो ये होगा। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही ये भी ज्योतिष विज्ञान और कर्मकांडों का विज्ञान है कि हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है, परिणाम उसका मिलता है। हस्तरेखा में और जन्म कुंडली में एक बात है कि जन्म कुंडली सदैव एक जैसी रहेगी, बदलेगी नहीं, लेकिन हस्तरेखाएं बदलती हैं पुरुषार्थ के साथ, परिश्रम के साथ, आपके द्वारा कराए गए अनुष्ठानों के साथ हस्तरेखाएं बदलती हैं। आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, जी जान लगाकर पढ़ेंगे तो आईएएस बनेंगे। यहाँ हस्तरेखा सिर्फ ये बता सकती है कि आपके हाथ में राजयोग नहीं है, लेकिन कल को आप मेहनत करेंगे तो राजयोग बन जाएगा। आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और तमाम रेखाएं जो हैं उस तरह से मुड़ जाएंगी। मैंने मुड़ते देखी अपने हाथ की। तो यदि आपको हस्तरेखा विश्लेषण निःशुल्क मेरा चाहिए तो 2100 रुपये का शुल्क जन्म कुंडली के लिए आपको जमा करना है। 9810257742 पर आपको व्हाट्सएप करके सारी जानकारी लेनी है। 5-6 दिन में आपको जन्म कुंडली मिल जाती है नॉर्मली। ज़्यादा भीड़ हो तो 7-8 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि आचार्य जी पूरे मन से बनाते हैं, पूरे परिश्रम करके बनाते हैं, टाइम लगता है। क्योंकि वो अपने पास क्यों रखे रहेंगे अनावश्यक रूप से, बनते ही फटाफट आपको दे दी जाती है। और मेरे पास जैसे ही वो भेजते हैं, मैं तुरंत 1 मिनट नहीं लगता फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने देखा है, आप पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, घर में परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, भाभी से झगड़ा हो जाता है, माता पिता से झगड़ा हो जाता है, तमाम बातें हो जाती हैं, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर चल रही है। ये ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव हैं, इनकी शांति करानी पड़ती है और उस शांति के बाद इनका परिणाम अच्छा मिलता है। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा। आपकी इच्छा है, अगर आपको विश्वास है तो जन्म कुंडली बनवाइए। जन्म कुंडली में जो लिखा है उस ग्रह की शांति आपको इच्छा है, विश्वास है तो करवाइए, आचार्य जी से बात करिए और करवाइए। नहीं है विश्वास तो मत करवाइए। मैं कोई प्रमोट या पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं केवल एक आपको सुविधा दे रहा हूं। क्योंकि जैसे होता है ना कि मैं फलानी दुकान पे गया था, वहां प्रोडक्ट बड़ा अच्छा मिला, चलो आपको भी बता देता हूं। जैसे मैं नाम लेता हूं, नोएडा में सेक्टर 104 में ऑक्सफोर्ड कॉफ़ी हाउस जो है, ऑक्सफोर्ड कैफ़े बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया कॉफ़ी मिलती है और बहुत बढ़िया किताबें मिलती हैं। तो मैं उसे प्रमोट थोड़ी कर रहा हूँ, ना उन्होंने मुझे कुछ दिया है इसके लिए, ना ये है कि आप अगर ऑक्सफोर्ड कैफ़े जाते हैं और वहाँ से कुछ खरीदते हैं तो उसका कोई हिस्सा मुझे मिलता है। सिर्फ इसलिए कि आप लोग मेरे अपने हैं। अगर आप नोएडा जाते हैं, 104 में जाकर, सेक्टर 104 में जाकर अगर आप जो हैं उसमें मॉल में ऑक्सफोर्ड कैफ़े में कॉफ़ी पीते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। गाज़ियाबाद में भी एक ढूंढ लिया मैंने, लेविंकीज़ आरडीसी में है। लेविंकीज़ में बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है और बहुत अच्छा बड़ा पाव मिलता है। बीकानेर वाला के थोड़ा सा आगे है। अब अगर आप उसमें जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि उस कॉफ़ी के जो आप 59 रुपीज़ पे करते हैं उसमें से 9 रुपीज़ मेरे पास आ जाएं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ना उन्होंने मुझे प्रमोट करने के लिए कुछ धनराशि दी हुई है। ये तो ये है कि मैंने प्रयोग किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको भी बता दूं।
ऐसे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि आपको इतने साल हो गए हैं, इतने वर्ष की उम्र है आपकी, आपके संपर्क में कोई आचार्य जी ऐसे आए हों, कोई पुरोहित ऐसे आए हों जो कर्मकांड भली भांति करा दें, तो उनका परिचय हमें भी दें। ये मैंने कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट थी जिसके बेटे का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और वो बड़ा रिस्की ऑपरेशन था। तब मैंने अपने आचार्य जी से उसको मिलवाया था। उन्होंने उसको एक रुद्राक्ष दिया था और प्रार्थनाएं की थी, अनुष्ठान किए थे, और वो बच्चा आज ठीक है। या एक और की दशा ये थी, उसके माता पिता की इतना कर्ज में डूबे हुए थे, इतनी समस्याएं थी उनके सामने। उसने कहा कि कोई अनुष्ठान होता हो। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता कि इसका कोई अनुष्ठान होता है, तुम्हारी बात करवा देता हूँ आचार्य जी से, अगर तुम चाहो तो वो जो बताएं वो अनुष्ठान करवा लेना। उसने करवाया, उसे लाभ हुआ, आज वो कर्ज मुक्त है। मैं स्वयं कर्ज मुक्त हुआ। मेरे पास कार लोन, हाउस लोन, और एक नहीं 3 कारों का लोन था, दोनों बेटों की कार और मेरी कार। इन सब लोन से मैं मुक्त हुआ। वैसे ही अर्निंग होने लगी, वैसा ही दिमाग बदला। मैंने पुरुषार्थ पर एक लेख लिखा है, आप चाहें तो आपको भी भेज सकता हूं अगर आप व्हाट्सएप करेंगे 9810257742 नंबर पर। मैंने बताया पुरुषार्थ कई तरह के होते हैं। तो एक पुरुषार्थ कर्मकांडों का भी होता है, अनुष्ठानों का। एक पुरुषार्थ पढ़ने का, लिखने का होता है। एक पुरुषार्थ मांत्रिक होता है, मंत्र करने से। एक यांत्रिक होता है, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं तो सोचने से नहीं पहुंचेंगे, यांत्रिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, यानी एक यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि कार है, बाइक है, स्कूटर है, साइकिल है, किसी यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, यांत्रिक पुरुषार्थ है। पहले जमाने में लोग मंत्र पढ़ के पहुंच जाते थे, तंत्र करके पहुंच जाते थे। एक तांत्रिक पुरुषार्थ भी होता है, लेकिन एक आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी होता है, योग का पुरुषार्थ भी होता है। मेडिटेशन करने से भी बहुत से फल मिलते हैं। मुझे नए बैच लॉन्च करने के जितने आइडिया आए हैं वो मेडिटेशन के दौरान आए। मैंने कोई अनुष्ठान नहीं किए, मेडिटेशन के दौरान आए। लेकिन आप मेडिटेशन उस स्तर का नहीं कर पाते हैं, तो नेचुरल है कि जो कोई जो कुछ कर पाए वो करे, न करना चाहे न करे, इट हार्डली मैटर्स। ये तो केवल एक मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आपकी इच्छा है, जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, लास्ट के 3 पेज पढ़िए। 15-16 पेज में से लास्ट के 3 पेज आपके काम के होते हैं, वो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या कमी चल रही है। मात्र 2100 रुपये की दक्षिणा में गुरुजी जो हैं, आचार्य जी, जन्म कुंडली बना के दे देते हैं। इसके बाद आपको अनुष्ठान कराना है तो वो अलग हुआ। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो इसी पर्पज से बनाया गया था, आपको जानकारी देने के लिए, और 1-2 बार और भी मैं बना चुका हूँ, क्योंकि तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया है और तमाम लोगों को ये संतुष्टि मिली है। तो ठीक है।